हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया। दोस्तों, आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, और जो कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज का पूरा टॉपिक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको खुद को लग रहा होगा भाई साहब देखकर कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई साहब पंचायती राज अपने गांधी जी का फेवरेट था, जवाहरलाल नेहरू का फेवरेट था, और ये पंचायती राज अपने गांव के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। और गांधी जी चाहते हैं कि जो भी डेवलपमेंट हो गांव को ज़रूर कंसिडर करना, इसलिए हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी की दुनिया में। तो ईमानदारी से पढ़ लेना, पूरा हिंदुस्तान तैयार करता है लूसेंट से, वहीं का कंटेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो, पहली बात आपको ध्यान रखना भाई साहब कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या हुआ था। एक बार फिर से बताता हूँ, 73वां संविधान संशोधन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या हुआ था, पंचायती राज आ गया था दोस्तों। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो अपना 73वां संविधान संशोधन 1992 आया था वो किस शेड्यूल के तहत आया था, तो शेड्यूल 11 बोले तो 10 को लिखते हैं ऐसा एक्स और 1 लगा देंगे तो 11 हो जाएगा। तो शेड्यूल 11 के तहत 73वां संविधान संशोधन 1992 आया था। 5 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलो, अब ये देखो खेल यहाँ पूरे 9 पॉइंट है दोस्तों। कितने? 9 है, और 9 के 9 इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर चैंपियन हो चुका है। आजकल वो सीधी लाइन नहीं पूछेगा भैया आर्टिकल 21 क्या है, ऐसा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इस तरीके का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो आजकल क्या कर रहा है, ऐसे खेल रहा है। वो पूछेगा कि आर्टिकल 243 के आई के अंदर क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 243 के सी के अंदर क्या लिखा हुआ है। आई गारंटी वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो ईमानदारी से पढ़ लेना। चलो, 243A में क्या लिखा है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू ग्राम सभा। तो सबसे पहले मैंने ट्रिक ये बनाई थी, हर चीज़ की मैं ट्रिक बनाता हूँ। अब इतने सारे कैसे याद रखूँगा, तो मैंने ऐसे याद रखा था कि भैया 243A मतलब अपना सबसे पहले कौन आता, ए। तो मैंने ये ट्रिक बनाई थी कि सबसे पहले अपने को किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई साहब अपने ग्राम सभा बोले तो ग्राम मतलब गाँव का डेवलपमेंट सबसे पहले होना चाहिए। ये अपने गांधी जी की ख्वाहिश थी, गांधी जी के वर्ड्स थे। तो मैं भी चाहता हूं कि भैया ए मतलब सबसे पहले मैं किस चीज़ पे ध्यान दूं, सबसे पहले मैं ध्यान दूंगा अपने ग्राम पे, गांव पे, इसलिए ग्राम सभा मुझे याद हो गया। जब भी मुझे देखेगा आर्टिकल 243A दिखेगा, मैं सबसे पहले दिमाग लगाऊंगा, सबसे पहले मैंने क्या सोचा था, सबसे पहले गाँव का डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब ग्राम सभा। भाई साहब मुझे याद हो गया, मैंने आपको बता दिया। दूसरा बी, अब बी 243B मतलब होता है 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। मैंने इस तरीके से याद किया था इसको। अब ये मुझे याद नहीं हो रहा था, शायद मैंने लिंक किया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। आपसे पूछता हूँ, बलवंत राय मेहता कमेटी जब बनी थी, उस बलवंत राय मेहता कमेटी ने कितने टायर दिए थे? आई थिंक 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही बनाया था। तो वहीं से मैंने ट्रिक बनाई थी। आई एम नॉट श्योर जो पक्का है कि नहीं, ये मतलब मुझे ध्यान आ रहा है, अगर गलत होगा ज़रूर बताना, बट मुझे ध्यान है कि बलवंत राय मेहता कमेटी जब बनी थी उसने 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज लेकर आए थे। उन्होंने बोला था कि 3 टायर होने चाहिए। तो वहीं से मैंने ट्रिक बनाई थी कि बी मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी, इसका मतलब हुआ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। ओके, और पंचायत और थ्री टायर सिस्टम क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, एक वो बिल्कुल ऐसे ग्राम सभा के लेवल पर होता है, एक जनपद पंचायत के लेवल पर होता है, एक जिला पंचायत के लेवल पर होता है। उस जनता को बोलते हैं 3 टायर सिस्टम। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी इतना ध्यान रखिए कि आपका बी भी क्लियर हो चुका है। अब भैया खतरनाक वाला आया सी। 243 के सी में क्या लिखा है दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन एंड इट्स प्रोसेस। दोस्तों ये थोड़ा अजीब था, लेकिन मुझे इतना याद रहा कि 243 के सी में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा गया है पंचायती राज के। तो बस कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो भैया उसमें इलेक्शन भी होंगे, कुछ उसके प्रोसेस होंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा फोकस करके अलग से याद कर लिया था कि सी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ आएगा तो वो भी मुझे ध्यान होना चाहिए, ठीक है। कल के दिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, भाई साहब एग्जामिनर बहुत बड़ा योद्धा है, चैंपियन है, वो सीधा पूछेगा आर्टिकल 243 में सी में क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन एंड इट्स प्रोसेस के बारे में बताया है, और इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है, इसमें टैक्स के बारे में बताया गया है, इसमें कमीशन के बारे में बताया गया है। तो आप टिक लगाओगे इलेक्शन एंड प्रोसेस के बारे में बताया गया भाई 243C में। तो इसलिए ये वाली लाइन भी पूरी की पूरी ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल भूलना मत। कई बार क्या होता है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रिक बना ली, जैसे मैंने बना ली, इलेक्शन एंड प्रोसेस भाई अपने तोता की तरह हवा मोड़ गया, अपने को याद ही नहीं है। कल के दिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया और उसने कॉन्स्टिट्यूशन न लिख के कॉमा के बाद वाली ये कहानी लिख दी कि आर्टिकल 243C में इलेक्शन और प्रोसेस के बारे में क्या बात करी गई है, तो आपको ध्यान नहीं आएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करना। आप जो पढ़ रहे हो आपको पूरा पता होना चाहिए भाई, तभी योद्धा बनोगे, तभी एग्जाम फटाफट क्रैक होगा। चलो, इतना याद रहा। 243D ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें रिजर्वेशन फॉर SC ST और OBC को रिजर्वेशन दिया गया है। तो दोस्तों मैंने इसको कैसे याद रखा था,
आर्टिकल 243D में लोग डी लिखा हो। डी मतलब मैंने ट्रिक बनाई थी कि डी मतलब धिक्कारते थे पहले के ज़माने में, इवन अभी भी दोस्तों कई बार, अब तो कम हो गया, लेकिन पहले क्या होता था, जो लोग SC ST से बिलोंग करते थे, OBC को तो मतलब SC ST OBC भी कंसिडर कर लो, जो लोग SC ST में आते हैं मोस्टली, उनको लोग ऐसे धिक्कार की नज़र से देखते थे, और तुम दूर रहो हमसे, तुम हमारे घर में चाय नहीं पी सकते, हमारे कप में चाय नहीं पी सकते, हमारे साथ तुम खड़े नहीं हो सकते, हमारे साथ पार्टी नहीं कर सकते, हमारे साथ झुंड बनाकर तुम पूजा पाठ नहीं कर सकते, हमारे साथ झुंड बनाकर तुम मतलब कहीं मंदिर नहीं जा सकते, हमारे साथ तुम मतलब बाजू में नहीं बैठ सकते, हम तुम्हारे घर का पानी नहीं पिएंगे। तो दोस्तों ये SC ST के तहत बहुत होता था, इसीलिए तो दोस्तों SC ST को रिजर्वेशन मिला, क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, कि मतलब इनका बिल्कुल फाइनेंशियली भी मतलब बिल्कुल कमज़ोर है, ये एजुकेशनली भी कमज़ोर है, इनको कोई नॉलेज नहीं दुनियादारी का, इसलिए इनको सरकार ने देखते हुए रिजर्वेशन दिया है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी कि मतलब SC ST को धिक्कारते थे, और मैं ये इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कनेक्शन से बोल रहा हूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू SC, मैं यहीं से SC से बिलोंग करता हूँ, है ना, तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं बताने में। तो मतलब मैंने देखा हुआ है, मेरे घर वालों ने देखा हुआ है, सब ने देखा हुआ है, तो SC ST के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुए हैं पहले, अभी भी, अब थोड़ा, अरे आज भी यार आप कहीं रूम रेंट के मतलब आपको रूम चाहिए, आप जाओगे कि भैया मकान मालिक से पूछोगे हमको रेंट से चाहिए आपका रूम, भाई साहब सबसे पहले उसके सड़े से मुंह से क्या निकलेगा, पूछेगा भाई साहब कौन सी समाज हो, आपकी कास्ट क्या है। जब जैसे ही आपने ऐसे बोला ना, तो वो सोच में पड़ जाएगा, वो सोचेगा इसको दूं क्या नहीं, है ना, भले ही आप अच्छे से रह रहे हो, अच्छे से कपड़े पहने हो, लेकिन अगर उसकी सोच खराब है सामने वाले की, तो वो सबसे पहले SC पूछेगा। SC ST बोल दिया तो वो बहुत सोचेगा, बड़ी मुश्किल से देगा, है ना। तो ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी के साथ बता रहा हूँ, इसलिए इनको धिक्कारते थे। तो अभी तक लोगों की सोच इतनी बेकार, जो पुराने ज़माने की सोच के ना, इसलिए तो मैंने यही ट्रिक बनाई थी कि डी से मतलब धिक्कारते हैं, तो रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC को रिजर्वेशन इसलिए दिया क्योंकि इनको लोग धिक्कारें नहीं, इनको लोग भगाएं नहीं, इनको लोग मतलब डिस्क्रिमिनेट ना करें, इसलिए SC ST का एक्ट बना। ये दिल के बहुत करीब है, इसलिए भैया मैंने इसको अच्छे से याद कर लिया था, मुझे याद हो गया, डी मतलब धिक्कारना, ठीक है। लेकिन अगर बंदे में दम है, अच्छे से बंदा रह रहा है, यही बंदा SC ST वाले, यही बंदे अगर अच्छे से रहते हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, फिर कोई भी नहीं करेगा उनसे, ये भी मैं कह रहा हूँ। अगर लेवल क्रिएट अच्छा हो जाएगा तो कोई भी इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा। अब यही फर्जी तरीके से रहेंगे तो कोई इनको अटेंशन नहीं देगा, ये भी सच है, ठीक है। पहले के ज़माने में यही होता था, बहुत गंदे तरीके से रहते थे, बिना नहाए धोए खाए पिए, और कुछ भी खा रहे, कुछ भी कैसे भी रह रहे हैं, तो लोग फिर थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो कहीं ना कहीं वो भी सही है, लेकिन जो भी है बड़ा बेकार मैटर है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। चलो ई देखो, ई मतलब होता है दोस्तों टेन्योर ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये मैंने अलग से याद किया था, देखो मैंने स्टार बनाया क्योंकि मुझको याद नहीं हो रहा था कि गौरव भाई जब भी तुम रिवाइज करोगे इसको एक बार ज़रूर देखना। ई मतलब होता है टेन्योर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो अपना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वगैरह बना है उसका टेन्योर क्या होना चाहिए, कितने साल का रहेगा, क्या हिसाब रहेगा, उस बात में ये लिखी गई है। ई में सारी कहानी लिखी गई है, थोड़ा देख लेना इसको। जी, क्या बात है दोस्तों, ये तो मेरा फेवरेट है, एक डी वाला और जी वाला, क्योंकि जी मतलब गौरव तिलथिया खुद साक्षात। तो गौरव तिलथिया, मुझे पता है कि मैं अपनी लाइफ में बेटर बनाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा और मैं अपना आपको पावरफुल बनाऊंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें देखने को ना बार बार ये देखना ना पड़े, इसलिए पावरफुल बनो अपने आप में। पावर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो मैंने ट्रिक बनाई थी कि जैसे पंचायती राज के पावर की बात चल रही है, ऐसे ही सिमिलरली गौरव तिलथिया के पावर की बात चलेगी कि गौरव तिलथिया पावरफुल है, पैसा है, नाम है, इज्जत है, लोग कदमों पर गिर रहे हैं, क्योंकि मैं मेहनत करके लेवल क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो पावर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज लिंक मैंने कर लिया गौरव तिलथिया मतलब जी से, तो मुझे याद रहा, आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखो, एच मतलब क्या होता है दोस्तों, पावर ऑफ टैक्सेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन मुझे एकदम से याद नहीं हो रहा था, तो मैंने ट्रिक ये बनाई थी दोस्तों। अपन एच कैसे बनाते, एच ऐसे बनाते ना, अगर एच को मैं ये वाले एच को इधर हटा दूं, जैसे देखो मैं रबर से यहाँ मिटा दूं इसको, ये देखो ये मिट गया, क्या बचा, टी बचा ना, टी। तो ऐसे ट्रिक बना ली मैंने, बहुत अजीब सी, बहुत गंदी सी, कि एच को अगर मैं तोड़ दूंगा तो बन जाएगा वो टी। एक बार फिर से एच है, एच को अगर मैं रबर से हटा दूँ, ये हटा दिया, क्या बना, टी बन गया ना, टी। ये देखो ये टी बन गया, टी। ओ भाई कहाँ गया, हाँ ये टी बन गया। तो भैया टी से मैंने ट्रिक बना ली कि टैक्सेशन की बात है, जब भी एच दिख जाएगा मुझे, तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको टी बना लूँगा, मतलब टैक्स से रिलेटेड कर लूँगा। तो इस चीज़ से मुझे वो याद रहा दोस्तों। आखिर देखो सेकंड लास्ट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 और 9 वाले। 243I काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें यही बताया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करी गई है। तो ये मैंने कैसे याद किया था, ये मैंने खुद से ही लिंक किया था, मैं अपने आप से लिंक करता हूँ। आई मतलब मैं गौरव तिलथिया, अभी थोड़ा सा मेरी फाइनेंशियल स्टेटस मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा अकाउंट में पैसे नहीं रहते, तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटस अभी के लिए थोड़ा सा डाउन है। फिर आने वाले समय में तो अकाउंट भरा पड़ा रहेगा, करोड़ों में पैसे रहेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से अभी मैंने ट्रिक बनाई थी कि अभी तो भाई साहब नहीं है ना, बाद में जब रहेंगे तो अभी फाइनेंशियली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, जो कि मुझे होना है। अगर मुझे दुनिया में पावरफुल बनना है
तो मुझको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, करोड़ों रुपए होने चाहिए अकाउंट में, जब जाके ज़िंदगी जीने का अलग मज़ा आता है। जो जाना जहाँ जाना जाओ, जो खाना खाओ, जो करना करो, ठीक है। तो ये मैंने लिंक कर लिया था। आई मतलब मैं गौरव तिलथिया फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनकर रहूँगा अपनी लाइफ में, ठीक है। के मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 243 का के, तो के मतलब इलेक्शन से रिलेटेड है, तो ये मुझे याद नहीं हो रहा था, तो मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी। भैया बोल रहे भैया काय के इलेक्शन चल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ भैया उसके इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। कोई पूछा भैया किस चीज़ काय के इलेक्शन चल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ भाई साहब राज्यसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन चल रहे हैं, पंचायती राज के इलेक्शन चल रहे हैं। तो के से मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी कि कोई के बोलेगा तो मुझे याद हो जाता, मैंने रिपीटेशन कर लिया कि जब भी मुझे के देखेगा मैं बोलूँगा भैया लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, तो वहाँ से इलेक्शन कमीशन मुझे याद हो जाएगा। बस खेल खत्म, इतना ही पढ़ाना था, बार बार रिवाइज नहीं करवाऊंगा। आप खुद समझदार हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, 2 की स्पीड में एक बार फिर से रिवाइज करके देखना, आपको सब समझ में आएगा। चलो मैं ही करवा देता हूँ फटाफट। ए मतलब होता सबसे पहले, ए मतलब पहले नंबर पे क्या रखूंगा मैं, ग्राम, मतलब अपने गांव का डेवलपमेंट, इसलिए ग्राम सभा। बी मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम दिया था पंचायती राज का, इसलिए मुझको वो याद रहा, बी मतलब बलवंत राय। सी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी गई है, तो इलेक्शन और उसके प्रोसेस के बारे में बात करी गई है। डी मतलब धिक्कारते थे, SC ST वालों को लोग धिक्कारते थे, अभी भी धिक्कारते हैं। पावरफुल बनेंगे तो फिर कोई नहीं धिक्कारेगा, और इनको रिजर्वेशन तब तक मिलना चाहिए जब तक ये फाइनेंशियली और एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। ई मतलब होता है दोस्तों, ई मैंने याद कर लिया था, टेन्योर के बारे में बात करी गई है, इस पर से फोकस देख लेना, लेकिन आएगा नहीं, ये नीचे वाले आएंगे। जी मतलब पावर की बात आ गई, गौरव तिलथिया पावरफुल बनेगा, तो पावर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। एच मतलब एच को अगर मैं ऐसे काट दूँ इसको तो ये टी बन जाएगा, तो टी बोले तो टैक्सेशन। गंदी सी ट्रिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, आपको याद रखने वाली बात है, आपकी हेल्प करना मुझे, इसलिए मैं इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ इतनी स्लोली। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट करोड़ रुपए के क्वेश्चन है। आई अगर 243 आई दिख गए, आई मतलब गौरव तिलथिया, तो आई मुझे अपने आप की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी है, तो मुझे अभी मेरा फाइनेंस कम है, इसलिए स्टेट फाइनेंस कमीशन। के मतलब बोल रहा काय क्या हो रहा है भैया, तो स्टेट के इलेक्शन चल रहा है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो के बोल रहा काय के इलेक्शन चल रहा है, मैंने ट्रिक बनाई थी, लोकसभा के इलेक्शन चल रहा है, राज्यसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन चल रहे हैं, कोई पार्षद बन रहा है, सड़े इलेक्शन चल रहे हैं, तो के चल रहा है, के मतलब इलेक्शन। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था। थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी लिंक्स मिलेगी, ज़रूर पढ़िएगा। और जितनी भी लिंक्स है सब ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और लाइफ में धीरे धीरे ग्रो करो। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दिल की बात ज़रूर बता देना दोस्तों कि कैसा लगा वीडियो, कुछ समझ में आया कि नहीं, कुछ हेल्प हुई कि नहीं, कुछ वैल्यू मिली कि नहीं। बस दोस्तों इतना ही चाहता हूँ मैं आपसे कि आप कमेंट बॉक्स यूज़ करके मुझे अपने दिल की बात ज़रूर बताएं। चलो दोस्तों, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना।